गुड इवनिंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8B पार्ट 2 लेते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और के तीनों पार्ट हम समझा चुके थे और टेबल आपको भी बना के बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से ले रहे हैं। डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, डायरेक्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 अंश a प्लस सी भी क्या बड़ा हो और बराबर भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, a और b के मान निकालने हैं, इसमें a का मान बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा, दिया है हमारा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब आप टेबल में देखिएगा कि tan में √3 कितने का मान है, ये tan है और √3 कितने का मान है, tan 60 अंश का। तो यहां हम लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है, तो यहां लिखेगा tan 60 डिग्री। tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका तैयार हो गया। फिर दूसरा क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसी प्रकार से हम लेते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब tan में देखिए 1/√3 किसका मान है, tan में 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है। तो लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन आपका क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने यहाँ पर देखा ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। a क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 90/2, तो ये 45 हो गया। तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई आपकी। अब इसी प्रकार हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू क्या निकली, 45 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में कहीं रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हमने उधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस का था माइनस का हो गया। तो b इज इक्वल टू 60 में 45 माइनस को आ गया 15 अंश। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री, जो कि यहाँ पर इन्होंने कहा a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से। तो a की वैल्यू देखो बड़ी है 45, ये है 15। तो आपने देखा है अगर a प्लस बी कितना, a का मान 45 और b का मान 15 रखेंगे, a का मान 45 b का मान 15, 60 आ जाएगा। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान √3। तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर हम 60 में 15 घटाएं 45 आ रहा है, तो यहाँ 45 आया और यहाँ 15 घटाएं तो 30 आया। और tan 30 अंश का मान कितना आएगा, ये tan 30 अंश 1/√3। इक्वेशन आपके बराबर में सॉल्व कर सकते हो, जानकारी देती है। यहाँ पर 45 में 15 घटाओ 30 आया और tan 30 की डिग्री होगी 1/√3। यहाँ पर 45 15 60 होगा, tan 60 की डिग्री होती है √3। तो a और b की वैल्यू निकालने का हमने आपको निकाल के दिखा दिया। इसमें a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही सिंपल है, इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें हमें बताना है, इसके 5 क्वेश्चन दिए हैं, हमें बताना कौन सत्य और कौन असत्य है। इसमें सत्य सत्य बताना और कारण सही बताना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें कहा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए, यहां इनका कहने मतलब जो साइन ए प्लस बी का मान होगा क्या इसके बराबर होगा? तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां मान लेते हैं ए बराबर हम रख रहे हैं 30 अंश और बी की वैल्यू रख रहे हैं हम 60 अंश। मान लेते हैं, यहां माना, वैल्यू रखेंगे। तो यहां लिखे साइन ए की वैल्यू हमने 30 माना और प्लस बी की वैल्यू कितने माना? 60 माना, बराबर साइन ए की वैल्यू कितनी है? 30 अंश और बी की वैल्यू कितनी है? 60 अंश। तो यहां साइन 60 और 30 कितने होंगे? 90 इज इक्वल टू साइन 30 का यहां साइन 60 अंश। यहां साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 अंश और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और यहाँ साइन 90 अंश आया, साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो वहां 1 रखा। अगर इसको ऐड भी करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, अगर 2 लासा ले लेंगे तो 1 प्लस √3 आएगा, जो कि ये इक्वल नहीं है। अतः ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो हमने देखा ए बराबर 30 लिया, बी 60 लिया, मान रखा, हल किया, तो हमने देखा इधर इसका 1 आ रहा है, इसका 1 प्लस √3/2 आ रहा, तो ये हमने देखा इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए क्या है? असत्य है। तो इसका जो थर्ड का पहला क्वेश्चन था वो असत्य है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, उसका कारण बताते हैं क्यों सत्य है, क्या असत्य है। इसमें इन्होंने कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे थीटा के मान में कोई वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये पूछ रहे हैं कि साइन थीटा, ये साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होगी? तो बात सही है, वृद्धि होगी इसमें। जैसे थीटा के मान में वृद्धि की बात कह रहे हैं इसमें, जैसे मैंने लिखा साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान कितना होगा? 0। साइन 30 अंश का मान, थीटा मान बढ़ रहा है ना, थीटा बराबर हम 0 रखें, 30 रखें, 45 रखें, इसी प्रकार 60 रख दें, 90 रखेंगे, तो देखते वृद्धि होती नहीं हुई। अब साइन 30 अंश का मान कितना होगा? यहाँ पर देख लो, 0 1/2 1/√3 और √3/2 1, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? तो इसका मान होगा 1/2, साइन 60 का मान रखो, 45 का रख लो, 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान रखोगे तो √3/2 होगा, साइन 90 अंश का मान रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो वृद्धि हो रही है इसमें, पर ये क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में इसी में पार्ट 3 दिया है, थीटा में वृद्धि होने पर के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए, थीटा मान बढ़ाओगे, 0 रखोगे 1 आएगा, 30 रखोगे, कॉस में कह रहा है तो 30 रखोगे √3/2 आएगा, 45 1/√2 आ जाएगा, फिर 60 रखोगे 1/2 आएगा, फिर 0 आ रहा है, तो यहाँ ज्यादा है, फिर से कम होता जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो थीटा के जब मान रखोगे कॉस में तो उसमें घटेगा, और साइन में जब थीटा मान रखोगे तो उसमें बढ़ा, 0 से 1 आया और 1 से 0 हो रहा, तो घट रहा है। तो इसका बात समझ गए हो, कारण समझ गए हो। ठीक है, चौथा नंबर, थीटा के सभी मानों पर। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? नहीं, गलत, ये तो गलत बिल्कुल है। अब मान लो साइन हमने 30 अंश रखा और कॉस का मान भी हम 30 अंश रख रहे हैं, तो देखोगा दोनों मान बराबर आएंगे। साइन 30 का मान कितना? 1/2 होता है और कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। अब क्या ये बराबर आया? नहीं, गलत है। तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी के 5वें नंबर को, a इज इक्वल टू क्या कहा? 0। a इज इक्वल टू 0 पर, a इज इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित
नहीं है। तो बात समझिएगा, कह रहे हैं परिभाषित नहीं है, बात सही है। काट ए की वैल्यू क्या है 0, और काट ए क्या 0 अंश का मान, काट 0 अंश का मान कितना होगा अपरिभाषित, काट 0 अंश का मान कितना होता है अपरिभाषित में इन्फिनिटिव। तो कारण समझ गया हो, ए बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, बात सही है परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर इसका लेते हैं 4th। इसके 5 खंड है, पहला खंड लेते हैं, जरा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलो मान निकालते हैं। 5 का पार्ट 1 लेते हैं। 5 के पार्ट 1 में क्या करते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2 अब यहां पर डायरेक्ट सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है 1, देखो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां हमने 1 लिखा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, प्लस tan वो cos 30 अंश, cos 30 का मान 1/√3/2 होता है, यहां हम लिखेंगे √3/2, स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन 60 का मान √3/2, √3/2 स्क्वायर स्क्वायर कर दो। सिंपल सी बात, यहां डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एक नम 2, इसका आंसर कितना आ गया 2। ये सॉल्व करके आप कर दो, बात एक ही है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं 5 का सेकंड पार्ट। 5 के सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। पिछले वीडियो में मैंने सारणी आपको बनाया था, तो सारणी से सामने मैंने लिख दिया, नोट कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, सारणी कैसे दिखते हैं, कैसे मान रखते हैं, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी हो जाएगी। तो जब घर में प्रैक्टिस करोगे बहुत ही बेस्ट होगा। तो cos 45 डिग्री, अब देखिए सारणी में कैसे दे रहे हैं, cos 45 है तो cos में क्या है 45 ही है, 1/√2, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 अपान sec 30 डिग्री। अब sec 30 अंश का मान कितना होगा, देखो 30 के नीचे देखो 2/√3, तो ये होगा 2/√3 प्लस cosec 30, अब cosec 30 में क्या 2 होता है, ये देखो यहाँ 2 रख दिया हमने, तो 1/√2 अपान इसके नीचे 1 मान लो, √3 1 का एलसीएम √3 होगा, √3 से हर को डिवाइड करोगे √3 होगा, 1 आएगा, 1 से ऊपर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 से जब को भाग डिवाइड करोगे तो √3 होगा, ऊपर गुणा करोगे 2√3 होगा। अब इसको हम पढ़ते हैं, 1/√3 1/√2 है आपका, और जब ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणन का गुणा कर लो, तो √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका √2 से गुणा करो 2√2, और प्लस ये हो जाएगा 2, और √2 √3 √6 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 2√2, 2 से इसमें किया ये हो गया, और √2 √6 √3 √6 हो गया, और 2 आपका लगा ही आ गया। चलो अब इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं परिमेयकरण। तो 2√2 माइनस यहाँ प्लस है और 2√6 है, तो इसका संयुग्मी जो होगा जोड़ीदार, इसका प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यहाँ प्लस है तो हम इसके माइनस से आंसर में गुणा कर देंगे, तब परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे परिमेयकरण, आंसर में गुणा करने क्या बोलते हैं परिमेयकरण। तो √3/2√2 प्लस 2√6 है, इसके अंश में गुणा करेंगे 2√2 माइनस 2√6 है, और हर में भी हम 2√2 और माइनस 2√6 से
हर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं, आइए। अब यहाँ पर √3 2√2 और -2√6 अपान, अब यहाँ देख रहे हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये फार्मूला बन गया a² माइनस b²। a की वैल्यू कितनी है 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब ये √3 है, अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आगे एक होता है 2 का नम 2 √6 और माइनस 2√18 ये हो जाएगा भाई √3 और √6 36 रूट के अंदर ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √2 का 2 माइनस 2 का और कितना होगा 4 और √6 का 6। अब इसमें ध्यान देते हैं, इसको भी 18 को तोड़ लिया जाए, जैसे 18 है 18 के फैक्टर कर लो, 9 हुआ, फिर 3 से कटेगा 3 से, तो इसका हो जाएगा 2√6 और माइनस 2√2 इंटू 3 इंटू 3, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा। ध्यान देते हैं, अब यहाँ पर गौर से समझो। अब ये हो गया 2√6 और -2 है, और ये इनका जोड़ा बना बाहर निकला, अपान √2 बचा। तो यहाँ 24 में 8 घटा दीजिएगा, तो 24 में जब 8 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा माइनस का 16, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा 6। अब दोनों में कॉमन कितना मिला 2, बचा कितना √6 और माइनस 3√2 अपान माइनस का 16, तो 2 से इसको काटोगे 8 आ जाएगा। फिर हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो √6 माइनस 3√2 अपान माइनस का 8। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हर कभी माइनस का नहीं होता है, इसको प्लस बनाने के लिए -1 से अंश में और -1 से हर में गुणा करेंगे। जब -1 से अंश में गुणा करेंगे तो ये √6 प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का हो जाएगा उसको पहले लिख लो, फिर √2 और माइनस √6 अपान ये माइनस प्लस हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात, -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, जब माइनस से करेंगे √6 से माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का, तो प्लस वाला हमने पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल आराम से इसका कैलकुलेशन करते रहेंगे, करते चले जाएंगे और सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसी क्रम में हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल अगला क्वेश्चन है। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करें, मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का साइन 30 अंश, tan 45 अंश, माइनस कोसेक 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और प्लस कॉट 45 अंश। इसी क्रम में साइन 30 अंश का मान हम रखते हैं, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान, कोसेक 60 मान 2/√3 होता है, तो 2/√3 लिख दिया हमने, अपान सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश 2/√3 और प्लस cos 60 अंश, cos 60 अंश 1/2 प्लस cot 45 मान 1 होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हम लेते हैं 2, इसके नीचे 1 मान लो, 2 1 √3, कैल्शियम लेंगे 2√3 होगा, हर से लासा को भाग देते, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से ऊपर गुणा करोगे तो √3 प्लस 2√3 और माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 ये बचा। इसी क्रम में हम इसके नीचे 1 मानते हैं, √3 2 1 का लासा होगा 2√3, अब कितना होगा √3 से √3 कटा 4 प्लस 2 से 2 √3 और
प्लस 2√3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा का आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, आइए नीचे लिख लो √3। हाँ यहाँ देखते हैं 2√3 करंडी √3 इसके आगे एक होता है, तो ये 1√3 है, 2√3 है, 2√3 और 1√3 हो जाएगा 3√3 -4। इसी क्रम में इसको जोड़ लो 2√3 1√3 तो 3√3 प्लस का 4। अब यहां देखा 3√3 -4 और 3√3 प्लस 4, यहाँ प्लस है, इसका संयुक्त जोड़ीदार क्या होता है माइनस। तो हम क्या करेंगे 3√3 -4 अपान 3√3 प्लस 4। अब 3√3 प्लस 4 है हर में और 3√3 -4 है अंश में, तो हर का परिमेयकरण करते हैं। जब हर का परिमेयकरण करते हैं इसके संयुग्मी से हम जोड़ीदार से गुणा करते हैं अंश और हर में, तो 3√3 -4 से अंश में और 3√3 -4 हर में गुणा करने पर, देखो यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो इसका जोड़ीदार क्या होगा 3√3 -4 से अंश हर में गुणा कर दिया। अब देखते हैं 3√3 -4 3√3 -4 दो बार है, तो लिखेंगे 3√3 -4 दो बार स्क्वायर हो गया, यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो बन गया a - b के होल का सूत्र क्या होगा a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 a का मान 3√3 है और b का मान कितना है 4 अपान 3 का वर्ग होता है 9 और √3 का 3 और 4 हो जाएगा 16। ठीक है, स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का 3, तो 9 3 27 यहाँ हो जाएगा, माइनस प्लस 4 4 का होगा 16 और माइनस 4 3 12 12 24 √3 हो जाएगा अपान 27 में 16 घटेगा कितना हो जाएगा 11। इसी क्रम में देखते हैं 27 और 11 होगा 43 -24 √3 अपान 11, ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल सवाल है, बस मैंने वैल्यू रखी सबकी, कैलकुलेशन कर लिया, करते करते इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आशा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 लेते हैं, चौथे का चौथा क्वेश्चन। चौथे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू रख दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन, साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 cos 60 का मान 1/2 √3 3 2 दूनी 4 1 का नाम 1 2 दूनी 4, हर कितना हुआ समान है, कौन सा आपस में जुड़ जाएंगे 3 1 4 4/4 4 एकन्नम 4, इसका आंसर 1 आ गया। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जो कि चौथे का पार्ट नंबर 5 है, पांचवा पार्ट 5 ले लो। ये 5 cos स्क्वायर 60 अंश और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश
प्लस कॉस स्क्वायर टी साइंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान बार बार था 1/2, लो 1/2 रख दिया, प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर कर दो, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दो, अपान हमने आपको 8B प्रश्नावली में सूत्र बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा थीटा समान है, यहाँ ये भी कह सकते हो साइन स्क्वायर टी साइंस प्लस कॉस स्क्वायर टी साइंस बराबर 1। थीटा थीटा समान है तो 1 होगा इसका मान। तो इसी क्रम में साइन स्क्वायर टी साइंस कॉस स्क्वायर टी साइंस है, इसका मान 1 होगा। जब 1 से किसी को डिवाइड करो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए 5 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 माइनस 1। इससे 1 से बाद कोई मतलब नहीं, ये आंसर ही। 4 एकन्नम वो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। एलसीएम ले लो, 4 और 3, 4 गुणे 3 का एलसीएम होगा, 4 से 4 कट गया, 3 3 पची 15 प्लस 3 से 3 कट गया, 16 चौको 64 और माइनस 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। अब क्या करोगे, 15 64 जोड़ लो, 4 5 9, 6 1 7 और माइनस 12, इसमें माइनस 4, 4 3 12। तो 9 में यहाँ लिखो, 9 में 2 घटाओ 7 और 7 में 1 घटाओ 6/12। आंसर आ गया आपका 67/12, जो कि सिंपल क्वेश्चन है और केवल वैल्यू रखा, आंसर आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। 4 के पांचों पार्ट हमने यहाँ पर समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है आपको, प्रूव्ड क्या करना है, हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर टी साइंस प्लस साइन स्क्वायर टी साइंस बराबर 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम ये एलएचएस पार्ट या आरएचएस पार्ट हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में पहले साइन को रखते हैं, साइन स्क्वायर टी साइंस और प्लस कॉस स्क्वायर टी साइंस। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 3/4, हर समान होता है जुड़ जाते हैं, 3 1 4, 4/4, 4 एकन्नम 4। तो इसका हमने देखा जब एलएचएस लिया, एलएचएस हल किया तो 1 आया, आरएचएस बराबर आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये आपका आरएचएस आ गया। हमने एलएचएस को लिया, हल किया, 1 आया तो आरएचएस बराबर आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल मान रख के इसको हल करना है। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सॉल्व करते डायरेक्ट हम, ज्यादा तामझाम ना करते हुए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। क्वेश्चन दिया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये आपको दिखाना है एलएचएस आरएचएस। तो हमने पहले एलएचएस पार्ट ले, फिर आरएचएस ले लें। एलएचएस हमने लिया, एलएचएस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा वैल्यू कितनी 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश, 2 साइन 45 मान होता है √3/2 और इंटू कॉस 45 होता है √3/2। तो 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 2 एकन्नम 2, तो इसका मान 1 आया। एलएचएस 1 आया, आरएचएस को लेते हैं, आरएचएस ले लेते हैं, साइन 2 थीटा
तो साइन 2 थीटा मान कितना है 45 अंश, तो साइन 45 दूना 90 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1 रख दिया। हमने देखा है LHS फल किया होना है, RHS फल किया होना है, इसलिए कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने 8B के पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने समझाया। इसको गौर से देखिए, समझिए और पढ़िए। बहुत ही अगर मन लगा के एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर मन लगा के नहीं देखोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं। थैंक यू।